आज मैं ट्रायंगल चैप्टर में कॉन्ग्रुएंस और ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जबकि वे दोनों ट्रायंगल शेप और साइज में सेम हो। तो हम लिख सकते हैं टू ट्रायंगल्स आर said to be two triangles are said to be congruent if they are same in shape and size। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस तब कहेंगे जबकि वो दोनों शेप एंड साइज में सेम हो। इफ टू ट्रायंगल्स ABC and PQR are congruent, then we represent it by triangle ABC is congruent to का साइन ये है। ट्रायंगल PQR अब इसके लिए कुछ क्राइटेरिया यूज की जाती है जिसकी सहायता से हम देखते हैं कि दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। The following criteria are used to check whether two given triangles are congruent or not। पहली क्राइटेरिया है, इसको मैं लिखने जा रहा हूँ। इसको हम कहते हैं SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। S का मतलब साइड, A से एंगल, S का मतलब फिर साइड एंगल साइड रूल। ये रूल ये है कि टू ट्रायंगल्स are congruent if two sides
and the included angle of one triangle is equal to the two sides are equal to the two sides and the included angle of the other triangle. यह पहली क्राइटेरिया है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया हमने दो ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल ये है, इसका नाम हम ABC लिख दे रहे हैं, ABC, और एक दूसरा ट्रायंगल और बनाया, इसको हम PQR लिख देते हैं, PQR। और ये दोनों ट्रायंगल ऐसे हैं, जैसे मान लिया ये जो BC है यह 5 सेंटीमीटर का है और इसमें QR भी 5 सेंटीमीटर का है, और AC मान लिया 4 सेंटीमीटर का है और ये भी 4 सेंटीमीटर का है। Then triangle ABC is congruent to triangle PQR if angle ACB is equal to angle PRQ। कहने मतलब ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, तो इन दोनों साइड से इंक्लूडेड एंगल क्या है, ये वाला एंगल है, एंगल ACB, और इसका इन दोनों साइड से इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, R है, ये PRQ। तो ये एंगल अगर इसके इक्वल टू हो जाता है तो ट्रायंगल ABC PQR दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यह जो है ये पहली क्राइटेरिया थी। इसके बाद जो दूसरा रूल है उसको हम कहते हैं ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ASA congruence rule। ASA congruence rule, इसका मतलब हुआ A का मतलब एंगल, S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल। ये
यह जो रूल है इसमें हम लोग कहते हैं टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स आर congruent if two angles and the included sides, if two angles and included side of one triangle are equal to two angles and the included side, two angles and the included side of the other triangle. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे दो ट्रायंगल हम बनाते हैं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। मान लिया ये एंगल है, इस ट्रायंगल को हम ABC कह रहे हैं और इस ट्रायंगल को PQR। तो मान लिया कि यह एंगल 40 डिग्री का है और यह एंगल 30 डिग्री का है। इस तरह से इसमें भी यह एंगल 40 डिग्री का है और यह एंगल 30 डिग्री का है। तो द ट्रायंगल्स ABC and PQR will be congruent if the side BC and side QR are equal। इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं। अब इसका जो इंक्लूडेड साइड है, इसका QR है और इसका BC है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जबकि ये जो इंक्लूडेड साइड BC है और इसका इंक्लूडेड साइड QR है, दोनों बराबर हो जाए। तो इस तरह से ये इन दो रूल्स का हम प्रयोग करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए। मतलब हमें देखना कि कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो इन दोनों रूल की सहायता से हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये होता है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब कहलाएंगे जबकि उनके
वह उन दोनों का साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो। तो जब इस तरह का दो ट्रायंगल हो जिसका शेप और साइज दोनों सेम हो तो वे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। और उनका शेप और साइज सेम है कि नहीं इसको जानने के लिए हम इन दोनों रूल्स का प्रयोग करते हैं, जो कि एक रूल है एस कॉन्ग्रुएंस रूल और दूसरा रूल है ए कॉन्ग्रुएंस रूल। एस कॉन्ग्रुएंस रूल का मतलब साइड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल और ए का मतलब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। तो आज मैं कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ाया हूँ और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको यहाँ से सलूशन भेज दूँगा। थैंक यू।